चलो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। ठीक है, जो पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का चैप्टर है, पहला चैप्टर है। तो मैं आपको बता दूं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी आलम शाह सेकंड के द्वारा। इन लोग को बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी राइट्स किसको मिल गई थी? ब्रिटिश को मिल गई थी। ठीक है, उनके रेवेन्यू सिस्टम पे, मतलब टेरिटोरियल सिस्टम पे वो लोग कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पाई म्यूटिनी, मतलब मंगल पांडे द्वारा जो विद्रोह हुआ था। तो उस पे क्या हुआ, जब देखने लगे वहाँ पे लंदन में मतलब कि वहाँ पे बैठे ब्रिटिश की अब तो इंडियंस कुछ ज़्यादा ही विद्रोह कर रहे हैं और हमारा शासन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब हम नज़र रखेंगे प्राइवेट्स कंपनी पे नज़र रखेंगे। रेगुलेट का मतलब ये होता है कि हम प्राइवेट्स कंपनी पे नज़र रखेंगे। तो वहाँ पे क्यून द्वारा भेजा गया अपना वहाँ का सरकारी ऑफिसर्स भेजे गए, जिसको बोलते हैं कंपनी रूल। कब तक चला? 1773 और 1858। 1773 और 1858। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब वहाँ की जो सरकार थी, ब्रिटिश की सरकार थी, यहाँ के प्राइवेट कंपनी जो उन्हीं के देशवासी थे, यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे थे, उन पर नज़र रखने के लिए ये था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या हुआ, मैं आपको जो गवर्नर जनरल का पद था, अब गवर्नर का पद था, अब कहने लगा गवर्नर जनरल। ठीक है, जनरल ऐड हो गया। गवर्नर पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? ठीक है, याद रखना, पहले गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल भी ऐड हो गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने सबसे पहले। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। उसके बाद क्या गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम बनाई गई, जो कि यहाँ की जो प्राइवेट कंपनी है ब्रिटिश की, वो गवर्नमेंट जज करेगी। ठीक है, काउंसिल्स बनाई गई। और क्या किया गया, कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापित किया गया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया। और क्या हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि आप यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि ब्राइब वगैरह बहुत लेते थे ना, आप इलीगल तरीके से ब्राइब नहीं लोगे, किसी से गिफ्ट नहीं लोगे, क्योंकि राजा महाराजा बहुत गिफ्ट दे देते थे ब्रिटिश को। तो वहाँ की गवर्नमेंट आई थी, जो यहाँ पे काउंसिल 4 लोग की, उन्होंने बोला आप अब गिफ्ट वगैरह नहीं लोगे, सब मना कर दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम वहाँ से आई सरकार की, यहाँ प्राइवेट कंपनियों को मतलब उनकी जो बिजनेस था उन पे रेगुलेट, मतलब देखने कि आप रेवेन्यू में कितना ले रहे हो, आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो वहाँ की सरकार से कि मैं इतना यहाँ पे ज़्यादा कमा रहा हूँ और आप वहाँ पे कम भेज रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने देखी। बस इतना सा ही रेगुलेटिंग एक्ट था। एक 1774 में क्या, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद गवर्नर के पद से गवर्नर जनरल ऐड हो गया, जिसके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग सबसे पहले बने ऑफ बंगाल। उसके बाद काउंसिलिंग को दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस नज़र रखेगी प्राइवेट कंपनी पे, वो बनाई गई। ये रेगुलेटिंग एक्ट आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट बना तो यहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ जो थी ब्रिटिश की, उनको दिक्कत होने लगी। ठीक है, कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ये लोग तो बना दिए, वहाँ हमारी गवर्नमेंट आके, अब हमें तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने बोला भाई कुछ तो मतलब अब ऐड करो, कुछ तो करो, ऐसे तो हम लोग भी झांसे में आ जाएंगे। तो देखो कितने चला गया, अमेंडिंग एक्ट आ गया। अमेंडिंग मतलब किसी जो पहली चीज़ें हैं उसको थोड़ा अमेंड करना। अमेंड क्या हो गया, अमेंडिंग एक्ट 1773 के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद अमेंडिंग एक्ट 1781 आया। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट 1781 में ये आया कि जितनी भी यहाँ प्राइवेट के ऑफिसर हैं जो कि ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन नहीं आएंगे। सोचो, मतलब किस लिए बनाया सुप्रीम कोर्ट? फिर मतलब यहाँ के लोकल लोग के लिए बनाया, जो हम लोग इंडियंस थे। मतलब एक तरीके से हम लोग को मतलब कि वो नहीं किया गया, हर तरीके से मतलब जुरिडिक्शन से अलग रख दिया गया। वहाँ की गवर्नमेंट बोली कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन आएगा, वो जो यहाँ के ब्रिटिश हैं, जो प्राइवेट कंपनियाँ व्यापार करने आई हैं, उनका ना रेवेन्यू देखेंगी, जज करेंगी, ना कुछ जज करेंगी। तो ये पूरा उसी पे था। ठीक है, अब हम चल जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका ईयर याद रखना, 1784 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें डबल गवर्नमेंट, इसको पहले तो लिख ही लो। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डबल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, वो कमर्शियल अफेयर्स देखते हैं जैसे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता है, पॉलिटिकल्स अफेयर देखते हैं। ये याद रखना, एग्जाम में आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस किस में। तो पहले याद रखना, कोर्ट ऑफ कंट्रोल कॉमर्शियल चीज़ें याद रखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल चीज़ें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती है पॉलिटिकल चीज़ें, ठीक है, रेवेन्यू वगैरह ये सब चीज़ें याद करती। पिट्स इंडिया एक्ट में यही था, ठीक है। अब इसको ये बोला गया कि ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया, द सेकंड ब्रिटिश मैन ने द सुप्रीम कोर्ट ओवर, लाइब्रेरी में होना तो मुझे लगता है कि हाँ कोई भी आ गया, बस यही याद रखना। इन पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कमर्शियल चीज़ें देखती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल चीज़ें देखती थी, बस ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद एक्ट आ जाते हैं 1786 में, देखो कितनी जल्दी आपका ख़त्म हो गया ये रेगुलेटिंग एक्ट्स। अब एक्ट ऑफ 1786 में, उसमें क्या होता है कि इसमें ये बोलते हैं, मतलब कि इस टाइम पे कोई रहता नहीं कि किसको गवर्नर जनरल लॉर्ड हैस्टिंग के बाद बनाया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप प्लीज़ बन जाओ यहाँ पे, देखो क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं, यहाँ पे बहुत विद्रोह हो रहा है, इंडियंस अपनी मांग कर रहे हैं अपने देश की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थोड़ा वैसे दिमागी का था, तो उन्होंने कहा कि मेरी शर्त है, मेरी शर्त, इनकी शर्त क्या थी, ये बोले कि मैं बन जाऊंगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट मेरी शर्त है कि जो काउंसिल बनी थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको बताया था काउंसिल बनी थी, उसकी किसी भी डिसीजन से मैं ओवर राइड करूँगा, मतलब कि मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ, ये शर्त थी। एक थी मुझे कमांडर इन चीफ बना दो, क्या बना दो, कमांडर इन चीफ, दोनों शर्तें मानी गई और लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक्ट ऑफ 1786 के तहत निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस बड़ी जिद्दी था, दो मांगी करी, मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ एंड काउंसिल के जो पावर है उससे ओवर राइड करो, ठीक है, याद रखना ये। चार्टर एक्ट 1793 ये मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि बता ही देती हूँ। चार्टर एक्ट 1793 में क्या था, इन्होंने जो मोनोपोली थी, मतलब कि जो ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी यहाँ पे काम करती थी, उनके 20 साल और बढ़ा दिया गया कि आप काम कर सकते हो, क्योंकि उन रेवेन्यू अच्छा दे रही थी तो इसलिए उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नर जनरल मोर पावर कंट्रोल, मतलब गवर्नर जनरल को बहुत सारी पावर दे दी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चार्टर्ड एक्ट पे आ जाते हैं 1830, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंपॉर्टेंट है, वैसे ही चार्टर्ड एक्ट 1830 इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1830 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 1 लाख रुपए दिए गए एजुकेशन के लिए, कौन सी एजुकेशन के लिए, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन द मीन्स ब्रिटिश की इंग्लिश एजुकेशन आप फैलाओ हर जगह जाके, चाहे वो आप पूजा या मिशनरीज के थ्रू, किसी भी थ्रू आप एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ आके इंग्लिश वो फैलाते हैं तो हम लोग उन्हीं की चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। कोई आ रहा है और क्या हो गया, उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आई थी, उन्होंने कहा कि अब आपकी जो है कंपनी मैं ख़त्म करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप चाइना से व्यापार करोगे, ठीक है, और आप यहाँ पे टी का व्यापार करोगे, मतलब चाय पत्ती का व्यापार करोगे। तो चार्टर्ड एक्ट 1830 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें बस यही होता है, क्रिश्चियनिटी मतलब अपनी 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 वो फैलाना है, आपको फैलाना है सबके दिमाग में, ये भरना है कि मेरा धर्म सबसे महान, वैसे ही सबका धर्म, सेकुलर कंट्री है, हर धर्म अच्छा होता है, सारे धर्म में अच्छी ही बातें होती हैं, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 13 में यही है कि क्रिश्चियन मिशनरीज कम टू इंडिया टू पर्पस ऑफ इनलाइटमेंट द पीपल, मतलब सबको क्रिश्चियन बनाने के पर्पज से स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे फैलाने के अमंग से आए थे, ठीक है। इट इज़ लोकल गवर्नमेंट इंडिया टू इम्पोर्ट टैक्स, इन्होंने एक और चीज़ क्या कर दी थी कि जो लोकल गवर्नमेंट से उन्होंने क्या उनको आज़ादी दे दी थी कि आप टैक्स इम्पोज कर सकते हो अपने पीपल पे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ये ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 और एक्ट है, अगर ये वीडियो चलती है तो मैं आगे भी पढ़ाऊँगी, नहीं तो क्विट कर दूँगी। तो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बना रही हूँ और इतनी तेज़ी से बोल के इसलिए बना रही हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि कोई है ही नहीं, तो इसलिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना।